कि श्री कृष्ण एक बहुत बड़े भाव प्रत्यय योगी थे। सांख्य दर्शन उनको क्यों इतने, वो कोई सांख्य दर्शन के जो ऋषि जैमिनी थे और ये सब लोग थे, ये इनमें बुद्धि नहीं थी, ये समाधि नहीं लगी हुई थी, इनको लगी हुई थी ना। क्यों लिख रहे हैं कि श्री कृष्ण भाव प्रत्यय योगी कौन होते हैं? गुरु अंत में शिष्य से यही कहता है कि भाई और कितने जन्मों तक भटकोगे, और कितने जन्म तुम्हें मोक्ष लेने के लिए चाहिए, खत्म करो अभी, बी डन विद इट। वो तो ये वाला क्वेश्चन करेंगे ही ना कि इतने बड़े भगवान थे तो ऐसे वैसे क्या मार रहे थे, छल से क्यों मार रहे थे किसी को, या वायलेंस क्यों कर रहे थे। जहाँ तक हिंसा की बात आती है तो बहुत सारे लोग बिलीव करते हैं कि चींटी भी नहीं मारनी चाहिए या घास में नहीं चलना चाहिए। डॉक्टर्स जो सर्जरी करते हैं, क्या है, काट रहे हो यार तुम मनुष्य को उसका ट्यूमर निकालने के लिए, या उसका अल्सर ठीक करने के लिए, या उसका कुछ ठीक करने के लिए ट्रांसप्लांट कर रहे हो कुछ। अरे भाई साहब, काटना मत, हिंसा मत करना। नहीं मैं तो अपना अज्ञान नहीं मारूंगा, क्यों मारना गलत है। कृष्ण के बहुत सारी वाइफ्स थी और बहुत सारी गोपियां थी। राधा और कृष्ण के बीच में प्रेम संबंध था, तो क्या वो एक दूसरे को कभी छूते नहीं होंगे? अभी एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्शियल बात हो जाएगी कि अगर उनको दिखा दो, क्योंकि वो भक्त तो ऐसे देख रहे हैं ना कि राधा माँ हो गई हमारी। प्रणाम सभी को, जय शिवाय। हम लोग फिर आज उपस्थित हुए हैं बहुत सारे प्रश्न लेकर आपके, और हंसते खेलते नाचते गाते हम क्वेश्चन आंसर करेंगे हल्के तरीके से, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। और कमेंट्स लिखकर बताइएगा कि आपको और क्या प्रश्न है जिनको हम ले सकते हैं। आध्यात्म एक बहुत गहरी चीज़ है, लेकिन हम यहाँ पर सिंपल सरल तरीके से उसको आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। और ये हमारे साथ योगिनी जी हैं जो कि स्मूदी पियेंगी अपनी, और हम पियेंगे पानी। तो आज के हमारे प्रश्न श्री कृष्ण पे हैं। अरे और देवी से हम श्री कृष्ण पे आ गए आज। ठीक है। हाँ। और मैंने इसलिए ये प्रश्न पूछना चाहती हूँ आपको कि आजकल बहुत वॉर का वातावरण चल रहा है। हाँ। बहुत सारा वायलेंस, और दुनिया थोड़ी अलग तरीके से चल रही है। तो अपने हिंदू पिक्चर्स वगैरह है, उसमें महाभारत इज मतलब द बिगेस्ट वॉर स्टोरी, राइट? तो मुझे उस कनेक्शन में आपको कुछ क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पूछिए। तो पहले तो मैंने देखा है बहुत ऐसे थोड़े फैनेटिक लोग बोल सकते हैं, वो बिलीव करते हैं कि जो श्री कृष्ण ने वॉर कराई महाभारत, वो मतलब मॉरली राइट नहीं थी, या उन्होंने वो धार्मिक चीज नहीं की अकॉर्डिंग टू जो उन लोग की बिलीव्स है। और वो ज्यादातर उनका ये रहता है कि अगर कोई इतना देवता है या वाणी है तो हाँ। वो वॉर कैसे कर सकता? हाँ बिल्कुल सही बात है। प्रॉब्लम यहीं पे आती है कि कोई भी जो ऐसे फैनाटिक लोग हैं या दूसरे धर्म के लोग हैं, वो समझते क्या बात नहीं समझते हैं अभी, और खुद हमारे यहाँ के लोगों को समझाना भी नहीं आता है। जो बात करते हैं, जो बहस नहीं कर पाते, उनको खुद को भी पूरा ज्ञान नहीं रहता है, तो वो भी बेचारे बोल नहीं पाते हैं, उस बात को जवाब नहीं दे पाते हैं। प्रॉब्लम वहीं से शुरू होती है कि जब आप बोलते हैं कि श्री कृष्ण भगवान है, तो ये अंतर हम लोगों को समझ में आना चाहिए ना, हमारे तरफ के लोगों को समझ में आना चाहिए कि आप भगवान किसे कहेंगे। परमात्मा कौन है? वो जो निराकार है, ठीक है, और जो साकार स्वरूप में आया वो परमात्मा तुल्य तो था, ठीक है। भग धातु लगा दिया आपने, भगवान जी ने बोल दिया, वो भगवान तो है, लेकिन भगवान तुल्य तो है, परमात्मा तुल्य तो है, बट वो ऐसे थोड़ी है कि सृष्टि की रचना कर देंगे। और सृष्टि, परमात्मा तो सृष्टि से पहले भी था, सृष्टि के बाद भी रहेगा, तो वो परमात्मा है जो सृष्टि के शुरू होने से पहले भी था और खत्म होने के बाद भी होगा। श्री कृष्ण क्या सृष्टि के शुरू होने से पहले थे या खत्म होने के बाद रहे?
नहीं ना, उनका एक काल था। तो जो चीज काल में निहित है वो परमात्मा तो नहीं हो सकती, सीधी बात। जो जिन्होंने खुद काल ही बनाया हो वो परमात्मा हो सकते हैं, पहली बात तो ये। तो वो भगवान है, परमात्मा है, वो निराकार स्वरूप है ना। उसका कोई, उसके गुण धर्म, उनको भगवान जो पूरी सृष्टि रच सकते हैं और पूरी सृष्टि का सत्यानाश कर सकते हैं जब जरूरत नहीं है तो उनको एक 5-10 फुट की ह्यूमन बॉडी में आने की क्या जरूरत? कोई जरूरत है? ऊपर से ही मार देते जिसे मारना था, राइट? नीचे आने की क्या जरूरत थी? तो समझना चाहिए हमको कि श्री कृष्ण एक बहुत बड़े भाव प्रत्यय योगी थे। सांख्य दर्शन उनको क्यों इतने, वो कोई सांख्य दर्शन के जो ऋषि जैमिनी थे और ये सब लोग थे, ये इनमें बुद्धि नहीं थी, ये समाधि नहीं लगी हुई थी, इनको लगी हुई थी ना। क्यों लिख रहे हैं कि श्री कृष्ण भाव प्रत्यय योगी कौन होते हैं? जो कि कर्म के रास्ते मोक्ष या समाधि की तरफ जाते हैं, जो ये कहते हैं कि मैं तो अच्छा करता ही जाऊंगा, तो सिद्धियां उस तरह की आ जाती हैं। क्योंकि आपकी जितनी बड़ी सिद्धि उतना बड़ा राक्षस भी तो चाहिए मारने के लिए आपको, है ना। उतना बड़ा दुश्मन भी तो होना चाहिए जितनी बड़ी तोप आप हैं नहीं तो लड़ेंगे किससे? चीटी मार के थोड़ी आप अपनी वो प्रूव करेंगे कि हाँ भाई मेरे पास कोई पावर है अपनी। तो जितना पावरफुल व्यक्ति उतने पावरफुल टाइम में वो पैदा हो जाता है, तो उतनी पावर्स के साथ वो पैदा हो जाते हैं। तो भाव प्रत्यय योगी थे श्री कृष्ण, इसीलिए, और मनुष्य शरीर में थे। अपनी समाधि की, मोक्ष की यात्रा उन्होंने पूरी करी संदीपनी ऋषि के आश्रम में। जब उनको बताया कि भाई ऐसा है, तुम्हारी भी, तुम और कितने जन्म लगाओगे? गुरु अंत में शिष्य से यही कहता है कि भाई और कितने जन्मों तक भटकोगे, और कितने जन्म तुम्हें मोक्ष लेने के लिए चाहिए? खत्म करो अभी, बी डन विद इट, है ना। तो यहां पे प्रॉब्लम आती है कि हम खुद श्री कृष्ण को नहीं समझते, आउट ऑफ भक्ति बुद्धि का यूज नहीं करना चाहते, है ना। अभी बहुत सारी कंट्रोवर्शियल बात हो जाएगी कि उन कह दो कि भाई वो योगी थे, भगवान नहीं थे। अब भगवान किसको बोले? तो वो टर्मिनोलॉजी का फर्क है। हम तो भगवान कई बार माँ बाप को भी बोल देते हैं, लेकिन क्या माता पिता सच में टेक्निकल टर्म्स में भगवान है? नहीं है, क्योंकि काल के अंदर निहित होती है आत्मा, है ना। काल के परे जब हो जाती है तब हम उसे समाधिस्थ अवस्था कह देते हैं। समाधि नहीं जब तक लगी तो काल के अंदर ही लाइफ साइकिल चले जा रही है। तो काल के परे जाना समाधि लगाना है, काल के परे जाना आत्मा तुल्य हो जाना है, काल के परे जाना परमात्मा तुल्य हो जाना है। जब आत्मा हो जाओगे तभी परमात्मा तुल्य होगे, बनने की क्षमता रखोगे। तो ये सारी बातें हैं। तो जब ऐसा बोल दोगे तो फिर बाकी वाले लोग जो दूसरे धर्म के हैं या फैनेटिक हैं, वो तो ये वाला क्वेश्चन करेंगे ही ना कि इतने बड़े भगवान थे तो ऐसे वैसे क्या मार रहे थे, छल से क्यों मार रहे थे किसी को, या वायलेंस क्यों कर रहे थे? ऊपर बैठे थे, मार देते, पता भी नहीं चलता, सबूत भी नहीं मिलता। होता नहीं है क्या? कहीं पर भी कितनी बड़ी बड़ी खराब शक्तियां जब पैदा हो जाती हैं तो परमात्मा कुछ भी करके उनको, कुछ कहीं से तो मरती हैं वो, कुछ तो हो जाता है, अजीब अजीब ढंग से लोगों की मृत्यु होती है। आजकल तो आप देख रहे हो कितने अजीब ढंग से मृत्यु हो रही है। कोई युद्ध में मर रहा है, कोई प्लेन में बैठा भी नहीं बेचारा, कि फ्लाइट में जा रहा होता और कोई फ्लाइट टपक जाती तो मान लेते कि चलो बेचारा यात्रा करते मर गए। हॉस्टल में खाना खा रहे थे वो जो फ्लाइट गिरी, बच्चे उसके अंदर। कितनी मतलब अजीब ढंग से मृत्यु कहीं पर भी आ सकती है। वर्ल्ड ट्रेड टावर में देख लो लोग कैसे मरे। भैया कोई सोच सकता है कि हम जिस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के अंदर आज हैं उसके अंदर कुछ होगा? तो परमात्मा को मारना, उसके बहुत सारे उपाय परमात्मा कहीं से कर सकता है। सो परमात्मा को शरीर धारण करने की, मनुष्य शरीर धारण करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो सबसे पहले हमें जो अपनी तरफ फिक्स करनी चाहिए बात, वो ये कि समझो कि परमात्मा एक्चुअल में कौन है। वो जो सृष्टि रचता है, सृष्टि का पालन करता है, और सृष्टि को के में धारण के अलावा मोक्ष देने के सारे वो प्रावधान, अक्लिष्ट वृत्तियां सबके अंदर आती हैं परमात्मा की वजह से। और मोक्ष का कारक परमात्मा है, परमात्मा की तरफ हम जाते हैं। और सबसे बड़ी चीज, सृष्टि को प्रलय कर देता है, खत्म कर देता है। तो ये गलती जब हम नहीं करेंगे ना, हम समझ लेंगे कि कृष्ण, हाँ हमारे अंदर तो माँ बाप के लिए भी बहुत बड़ी भक्ति होती है। हम माँ बाप को क्या मनुष्य मान लें तो भक्ति कम हो जाएगी। अपने टीचर को, है ना, स्कूल का टीचर होता है हमारे, या हमारे कॉलेज के प्रोफेसर्स थे, या हमको कोई गुरु मिले लाइफ के अंदर, है ना, अध्यात्म के गुरु मिले, तो हम उनको मनुष्य मान लेंगे अगर, या मनुष्य कह देंगे, तो
तो उससे क्या हमारी भक्ति भावना में या उनकी इज्जत कोई कम हो जाएगी उससे? किसी को मनुष्य मान लेना या एक मनुष्य शरीर में योगी मान लेना, उससे क्या उसके प्रति हमारा प्यार, श्रद्धा, भक्ति, उसमें कमी आ जानी चाहिए? तो फिर तो आप उतने गहरे पहुंचे नहीं, तो फिर तो आपका कुछ और वैसे भी नहीं हो सकता। अगर आप ऐसे सोचते हो कि आपके माता पिता इंसान नहीं है, भगवान है, आपके गुरु इंसान नहीं है, भगवान है श्री कृष्ण भगवान है, और तो भगवान किसको बोल रहे हैं हम? भगवान हम उसको कह देते हैं जो बहुत महान हो जाता है, परमात्मा तुल्य जैसी कुछ देने की, इतनी बड़ी कोई चीज देने की क्षमता रखता है। तो वो माता पिता भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो मनुष्य परमात्मा लेकिन मान लेना। तो जो लोग ऐसी बहस करते हैं कि भाई उन्होंने वो ऐसा क्यों नहीं कर पाए या वैसा क्यों नहीं कर पाए, वो किस दृष्टिकोण से पूछ रहे हैं? कि भाई वो ये सोच के पूछ रहे हैं, अज्यूम करके, कि श्री कृष्ण परमात्मा थे। और वो ऐसा क्यों अज्यूम कर ले रहे हैं? क्योंकि यार इतनी सारी दुनिया में लोग इतनी बड़ी बड़ी मंदिर बनाते हैं श्री कृष्ण के, इतने बड़ी बड़ी भक्ति करे जा रहे हैं, ठीक है, तो जरूर कोई मतलब बड़ी बड़ी परमात्मा तुल्य कोई चीज होगी, तभी तो कोई किसी की इतनी बड़ी भक्ति, इतना वैष्णव समाज और इतना सब कुछ क्यों फैला हुआ है? तो वो वहां से आते हैं वो लोग उठ के कि भाई अगर परमात्मा है तुम्हारे श्री कृष्ण तो नीचे ही क्यों आ गए, और ऐसा क्यों नहीं कर लिया कि वैसा क्यों नहीं कर लिया? तो वो वाली चीज वहां पे गलत हो जाती है। हाँ, जहाँ तक हिंसा की बात आती है तो बहुत सारे लोग बिलीव करते हैं कि एक चींटी भी नहीं मारनी चाहिए या घास पे नहीं चलना चाहिए, घास मर जाएगा, व्हाटएवर। तो अगर ये सब युद्ध रच के भी अगर श्री कृष्ण समाधि तक पहुंचे तो ये हिंसा वाली चीजें इम्पोर्टेंट नहीं है टू रीच वहां तक, स्टेट तक पहुंचने के लिए, या फिर उन्होंने इतने अच्छे काम किए कि वो जो भी उन्होंने हिंसा की वो जीरो आउट हो गया, या एग्जैक्टली मतलब हाउ डज दिस वर्क? बहुत अच्छा प्रश्न है ये, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, क्योंकि हिंसा को के सही स्वरूप को समझना बहुत जरूरी है। और हिंसा करने के पीछे ध्येय क्या था, इंटेंशन क्या था, सारी बात वहीं पे आ जाती है। कोई आदमी, चींटी तो चलो छोड़ो, चींटी वीटी तो अब आप कोई फन के लिए चींटियां तो नहीं मारोगे, कौन मारता है चींटियों को फन के लिए? बच्चा कोई करे अलग बात है, बड़ा आदमी कोई करेगा क्या? इतनी फुर्सत बैठी लगी है सबके किसके पास, ठीक है, तो कोई करेगा नहीं। तो हम ऐसे इंसान की बात समझो, कोई एक इंसान जो है दूसरे इंसान को बहुत ही बुरी तरह से पीट रहा हो या कोई किसी का रेप कर रहा हो, तो आप उस इंसान से लड़ोगे नहीं, मारोगे नहीं उसको, या उसके सामने आरती की थाली लेके या हाथ जोड़ के खड़े हो जाओगे कि कृपया करके इस महिला को छोड़ दें, इसका रेप ना करें, और वो सुन लेगा, है ना, आपकी विनती करने से सुन लेगा। तो पहली बात तो जिंदगी में यह समझना बहुत जरूरी है कि हिंसा का कारण क्या है, किस कारण से आप हिंसा कर रहे हो। आप उस नारी की इज्जत बचाकर, उस नारी के ऊपर जुल्म हो रहा था, क्राइम हो रहा था, आप उसको बचाने के लिए आपने सामने वाले को पीटा, मारा या जो भी कुछ किया, पुलिस के हवाले किया, वो सब हिंसा है ना। तो कारण लेकिन क्या था कि आप उस एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य की हैवानियत से, वहशियत से बचा रहे थे, है ना। तो बात क्या आ गई, इंटेंशन क्या था हिंसा के पीछे। अब मान लीजिए कोई, आप कितनी सारी लड़ाइयां होती हैं चाचा ताऊ में और लोगों में, घरों में, परिवारों में। मान लीजिए जमीन का झगड़ा हो रहा है, किसी ने किसी की जमीन ले ली या किसी ने किसी की कोई और प्रॉपर्टी ले ली, उसके ऊपर झगड़ रहे हैं, तो हिंसा नहीं हो रही क्या? आप हिंसा से सुलझाने के लिए क्या करते हो, कोर्ट में जाते हो। तो कोर्ट में जाना क्या है, हिंसा नहीं है। पुलिस में रिपोर्ट लिखाना क्या है, हिंसा नहीं है। हिंसा के प्रकार है ना, चाहे भले ही आप एक चीज ठीक करने के लिए कर रहे हो, बट है तो ये सारे के सारे हिंसा के प्रकार। तो हिंसा के बहुत सारे प्रकार होते हैं। अब एक मान लीजिए, अब हम एक दूसरी तरह की बात पे आ जाते हैं, कैटेगरी पे आ जाते हैं। मान लीजिए एक मच्छर आपको परेशान कर रहा है, भिन 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 कर, और आपको सोना है, तो क्या करोगे बताओ? मच्छर से हाथ जोड़ के मच्छर से विनती करोगे, कृपया करके अभी ना भिनभिनाइए, मेरा सोने का समय ऐसा कुछ तो नहीं करोगे, उठाओगे कुछ और मार दोगे,
है ना, मारोगे। क्योंकि मनुष्य शरीर की रक्षा करना, मनुष्य के अपने शरीर के अस्तित्व की रक्षा करना, उसका पालन करना, वो भी तो आपका धर्म था। तो धर्म के पालन के लिए की गई हिंसा को हम हिंसा नहीं बोलते, सीधी बात। अब धर्म का पालन क्या है? अब आप योगी भी हिंसा करते हैं, सोच के देखिए। हम आपसे क्या कहते हैं? अपनी इस बुरी आदत को मार डालो, बोलते हैं कि नहीं? अपनी इस बुरी चित्त वृत्ति को मिटा दो। हिंसा करने की बात कर रहे हैं हम एक्चुअली, ठीक है। जब हम कह रहे हैं कि प्राणायाम करो तीव्र गति से, तीव्रता से, पर साधना करो बैठ के, एक्चुअली बॉडी के साथ हिंसा कर रहे हो आप। हम कह रहे हैं सांस रोक लो, कुंभक लगा लो, हिंसा करो बॉडी के साथ, ठीक है। दवाई खा लो, हिंसा हो रही, दवाई बीमारी को ठीक करेगी, अंदर जाके बॉडी में हिंसात्मक काम करेगी, वायरस को मारेगी, बैक्टीरिया को मारेगी, या जो भी कुछ मारेगी, शरीर के अंदर जो भी बढ़ गया होगा उसको वो दुश्मन समझेगी और उसको मारेगी। तो आप हिंसा से क्या कर रहे हो? इलाज कर रहे हो अपना। सर्जरी क्या है? डॉक्टर्स जो सर्जरी करते हैं क्या है? काट रहे हो यार तुम मनुष्य को, उसका ट्यूमर निकालने के लिए, या उसका अल्सर ठीक करने के लिए, या उसका कुछ कर ठीक करने के लिए ट्रांसप्लांट कर रहे हो कुछ कर। अरे भाई साहब, काटना मत, हिंसा मत करना। तो ये जो लोग चीटी वीटी मारने, घास फांस पे खड़े होने, बात सारी ये थी, अकारण नहीं करना चाहिए। अगर डॉक्टर चाकू लेके अपने घर के लोग काट दे तो उसे हम मर्डर कहेंगे, ठीक। और वहीं वो अगर वो डॉक्टर जो है पेशेंट सर्जरी की रूम के अंदर, ऑपरेशन थिएटर के अंदर सर्जरी की टेबल पे किसी को काटेगा, उसे हम इलाज करना कहेंगे। समझ रहे हो? तो क्या ध्येय था, इंटेंशन क्या थी काटने की? आदमी का इलाज करना या उसे जान से मारना, है ना। चित्तवृत्तियां मारना, अपनी आदतें खत्म करना, अपनी, हम कहते हैं अपने अज्ञान के बीजों को जला दो, बोलते हैं ना, अपने लास्ट के जो आपके अज्ञान संस्कार का दाह करना, दहन करना, संस्कारों का दहन। तो आपको क्या लग रहा है, ये हिंसा नहीं हो रही है? संस्कार दहन हो जाते हैं आपके चित्त के अंदर, हिंसा नहीं हो रही है? हिंसा है ये। तो ऐसे बिना बुद्धि के नहीं सोच सकते हैं कि हाँ बस हिंसा शब्द सुन लिया अब तो वो गलत ही होगा। ये जितने चींटी वीटी मारने वाले लोग हैं, इनको 2 दिन बॉर्डर पे खड़ा कर दो, किसी भी देश के बॉर्डर पे खड़ा कर दो, ठीक। या तो मर जाएंगे वहां पे, और हिंसा का मतलब, अहिंसा का मतलब समझ जाएंगे कि बेटा अहिंसा प्रैक्टिस करने का ये मतलब नहीं था कि अशांति और अधर्म को जगह दे दो समाज में या अपने अंदर। नहीं नहीं, मैं तो अपना अज्ञान नहीं मारूंगा, क्यों मारना गलत है। नहीं नहीं, मैं अपने बुरे संस्कार नहीं मिटाऊंगा, क्यों कि वो तो मिटा देना, दहन करना, ध्वस्त कर देना अपने अज्ञान को, सब हिंसात्मक बातें हैं। है ना। तो अब ऐसी बुद्धि का कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ऐसे बुद्धि, ऐसे हिंसा के प्रति ना सही दृष्टिकोण रखना कि हिंसा अगर दुश्मन को मारने के लिए की जा रही है तो बिल्कुल ठीक है, धर्म की स्थापना के लिए की जा रही है, चाहे कृष्ण कर रहे हो या आजकल के हमारे जो जितने भी किसी भी देश के सैनिक होते हैं, सोल्जर्स होते हैं, वो खड़े रहते हैं बॉर्डर के ऊपर, इतना लड़ाई करते हैं, अपने आप को बचा के रखते हैं, पूरे समाज को बचाते हैं। वो पुलिस वाले भी होते हैं, उसमें बहुत सारे तरह के लोग लगते हैं, वो सारे लोग आपको बचा के रखे हुए हैं, इससे आप चींटी और उसके ऊपर विचार कर पाओ कि चींटी मारनी है कि घास पे खड़े होना। ये विचारधारा आपके दिमाग में आ ही तभी रही है क्योंकि इस वक्त आपके सर पे कोई अटैक नहीं कर रहा। करेगा, आपके घर पे धावा बोल दे कोई, तो भाई साहब फिर आप सोच लेना कि अब हाथ में चाकू उठाना है, चप्पल उठाना है, डंडा उठाना है, या नहीं नहीं कृपया चोर महाराज आप सब ले जाइए। क्योंकि मैं तो आपको रोकूंगा नहीं, अब उससे हिंसा हो जाएगी। ऐसे विचार नहीं रखना चाहिए। तो श्री कृष्ण ने भी जो किया वो धर्म की स्थापना के लिए था। सारे क्या बड़े धर्मी लोग थे वो जो जिनको मार रहे थे श्री कृष्ण? वो भीष्म पितामह थे, ठीक है, उनको बहुत सारा ज्ञान था, तो ज्ञान तो रावण को भी था, कौन सा कम पंडित था वो तो। लेकिन ऐसे पंडितों का क्या फायदा, ऐसे ज्ञानियों का क्या फायदा जो सही और गलत आज भी ना समझे, जो सही इंसान के साथ खड़े होना आज भी ना जाने। खड़े हो जाते भीष्म पितामह, अगर इतना ज्ञान अंदर बैठ गया था तो सत्य के साथ खड़े हो जाते। सत्य यही था कि वो सिर्फ 5 गांव मांग रहे थे, छोटी सी जगह मांग रहे थे रहने के लिए, और इज्जत से रहना चाहते थे।
पांडव, जो सत्य के साथ खड़े हो जाते। आज की दुनिया में भी बहुत एग्जाम्पल मिलेंगे ऐसे, सत्य के साथ नहीं, शक्तिशाली के साथ खड़े होते हैं, सत्य के साथ नहीं खड़े होते। क्यों? कि बुद्धि ज्ञान अभी इतना कमजोर है ना। भले ही कितने पंडित हो गए हो, कितने पढ़े लिखे, कितनी पीएचडियां कर ली हो, साइंटिस्ट हो गए हो, चाहे कुछ भी हो गए हो, खड़े शक्तिशाली के साथ हो जाएंगे, समृद्ध इंसान के साथ हो जाएंगे, सत्य के साथ नहीं होंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हम उन सभी जितने भी महाभारत में जितने भी लोग थे, कुरुक्षेत्र में रहने वाले, दुर्योधन के साम्राज्य में रहने वाले, पलने वाले, सब तरह के जितने भी तरह के लोग थे, कैरेक्टर थे, वो सारे के सारे अगर इतने ही ज्ञानी होते तो फिर ऐसा अंत नहीं होता, है ना। और ठीक, लेकिन हाँ, बिल्कुल ही मूर्ख भी नहीं थे, सभी पंडित थे, सभी पंडित वाले ज्ञानी तो सभी थे। योगी इतने बड़े बड़े नहीं थे कि बहुत अच्छे से सही और गलत में अंतर देख पाते, या हम धर्म की तरफ हैं और अधर्म की तरफ हैं, सिर्फ इतना ही देख पाते, है ना। दूसरा एक ये हमेशा कंट्रोवर्सी मैंने सुना है कि श्री कृष्ण के बहुत सारी वाइफ्स थी और बहुत सारी गोपियां थी जिनको लाइक करते थे ये। सो नॉर्मल जो लोग रिलीजन फॉलो करते हैं, मैं धर्म भी नहीं कहूंगी बट रिलीजन फॉलो करते हैं, उनको ये बात हजम नहीं होती है। हाँ, तो के पीछे आप अगर ये भी बिल्कुल वैसी ही बात है, क्योंकि आप उन्हें मनुष्य समझना नहीं चाहते, है ना। आप उन्हें मनुष्य समझना नहीं चाहते। अब अगर ये जितने भी वो मनुष्य थे, मनुष्य ही रहेंगे जिन्होंने दर्शन शास्त्र पढ़े हैं या योग में समाधि तपस्या ये सब कुछ किया है, उनको पता चल जाता है कि भाई आप जो है भव प्रत्यय योगी हैं आप, और भव प्रत्यय योगी थे कृष्ण, और भव प्रत्यय योगी जो है उनका एक सामान्य जो जीवन होता है, मनुष्य का जीवन जो होता है, जो एक बाल अवस्था होती है, और जो उनके, हाँ ठीक है, वो बहुत शक्तिशाली थे, उसमें कोई शक नहीं है, और वो शक्तियां उनमें भव प्रत्यय योगी होने की वजह से बहुत ज्यादा शक्तियां थी भी उनके अंदर, ठीक है। लेकिन ये कह देना कि उनके अंदर मनुष्य जैसी कोई बात ही नहीं थी, तो फिर इतने सारे मनुष्य आकर्षित क्यों थे, वो गलत बात है। या राधा और उनके अंदर प्रेम संबंध था, राधा और कृष्ण के बीच में प्रेम संबंध था, तो क्या वो एक दूसरे को कभी छूते नहीं होंगे? अब ये एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्शियल बात हो जाएगी कि अगर उनको दिखा दो, क्योंकि वो भक्त तो ऐसे देख रहे हैं ना कि राधा माँ हो गई हमारी और कृष्ण जो है वो हमारे वो हो गए, हम जिनको वो करते हैं, पूजा करते हैं। वो ये नहीं समझ रहे कि भैया वो आपस में क्या थे। ये वाली बात वैसे ही है कि बच्चा ये सोचना नहीं चाहता कि भैया मैं पैदा कैसे हुआ, अपने माँ बाप की भक्ति कर रहा है, वो अच्छी बात है, लेकिन आपके माँ बाप आपस में मिले होंगे तब ना आप पैदा हुए हैं, ठीक है। तो ऐसे ही कृष्ण और राधा जो थे वो एक दूसरे को बिल्कुल ही छूते नहीं होंगे या कुछ करते नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। काम सूत्र में कृष्ण और राधा की बहुत पुरानी वाली उस समय की, उस काल की पेंटिंग्स है, जो ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट है कामसूत्र शास्त्र की, काम शास्त्र की, और जो ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट आईआईटी के पास है उसके अंदर है कि जो ओरिजिनल पिक्चर्स, जो उसमें पेंटिंग्स छोटी छोटी बनी हुई हैं, चित्रण जो बना हुआ है वो चित्रण पूरा का पूरा राधा कृष्ण के ऊपर है। अभी बना दो किसी को तो समाज में जी पाएंगे लोग? नहीं। शिव जी की जितनी मूर्तियां थी, जितनी मूर्तियां उस जमाने में हुआ करती थी, महाभारत काल तक, सभी कालों तक जब तक हुआ करती थी, उस सब में शिव जी की मूर्ति के अंदर लिंग होता था, ठीक है। लिंग को भी चित्रण में लाया जाता था, उनकी मूर्ति में भी होता था। बाद में वो सब जगह से हटा दिया, काल बदला, समय बदला, देश बदला, विचारधारा बदली, लोगों की बुद्धि बदली, और डिफरेंट तरह के मानव पैदा हो गए जिनके लिए उतना चित्रण उनको लगता था तो क्या मतलब ये भले घर के लोग ना जाएं, ऐसी बात हो जाएगी। अभी कहीं शिव जी का ऐसा कोई वो बना दो जहां पे कि शिव जी का लिंग बना हुआ है, उनके मूर्ति में बना हुआ है उनकी, तो आधे लोग भाग जाएंगे उसको देखकर, उनकी भक्ति का वही सत्यानाश हो जाए, क्योंकि कमजोरी इंसान के अंदर है, दृष्टि में है। शक्ति को, ताकत को अभी भी समझे नहीं, कुछ नहीं किया,
तो ऐसे। अब रही बात इसकी, तो ये सारी चीजें, कृष्ण का जीवन नॉर्मल था। अब रही बात इसकी कि उनकी इतनी सारी रानियां क्यों थी, तो हमको वो कहानी को ठीक से समझना पड़ेगा। जो लोग जियोपॉलिटिक्स के स्टूडेंट्स होते हैं और जो लोग इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ते हैं, वो सारी चीजें पढ़ते हैं, उन्हें अच्छे से पता है कि जब एक राज्य में राक्षस और सारे लोगों से कोई राजा आपको बचाता है, तो ऑलरेडी आपकी बेटी को, पुत्री को, जिसके सम्मान की जिसने रक्षा की हो, आपके साम्राज्य की सभी औरतों को जिसने बचाया हो, और वो इतना बड़ा भव प्रत्यय योगी हो जो इतनी बीवियां संभाल सकता था, इतनी औरतों को पत्नी के रूप में धारण कर सकता था, और अगर एक एक रात भी सो के उनके साथ एक एक पुत्र भी पैदा हुआ, तो बहुत बड़ी, बहुत अच्छी आत्माएं धरती पर पैदा हो गई, है ना, जिन्होंने धर्म की स्थापना करी। आज के लोगों से डेट में एक भी पत्नी नहीं संभलती है, वो इतनी सारी 16,000 कहां से संभालेंगे, इतनी भी नहीं संभलती हैं। क्या उनके वीर्य में उतनी शक्ति है कि इतने पुत्र और पुत्रियां पैदा कर दें, और वो भी सारी अच्छी वाली आत्माओं को नीचे बुला ले? है इतनी शक्ति? एक एक घर में उठा के देख लीजिए, किसी के घर में एक बच्चा अच्छा है तो दूसरा बच्चा बिल्कुल खराब है। क्यों? क्या हुआ? 2 अच्छी आत्माएं नहीं पैदा हुई, नहीं कर पाए। तो खुद के अंदर उतनी शक्ति होना, तो उनमें इतनी शक्ति थी क्योंकि वो भाव प्रत्यय योगी थे। तो उन्होंने पॉलिटिकल रीजन से, उनका ठीक है, सबने अपनी पुत्री दे दी। वो पुत्र ऐसा थोड़ी कि जबरदस्ती कोई लड्डू वड्डू खिला के या कोई उनको नशे की कोई चीज खिला के भगवान कृष्ण के साथ उनकी शादी कर दी थी, नहीं, ऐसा थोड़ी है। वो स्वेच्छा से उन्होंने कहा कि नहीं, हम इनका वर्ण करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा भी कि इतनी सारी हो गई, इतनी में तुमको कोई प्रॉब्लम? उनका नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? कि हम एक रात भी तुम्हारे साथ रह पाए अगर, तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। वो पहचान जाते हैं ना, सही आत्माएं एक दूसरे को पहचान जाती हैं, तो कहती कोई बात नहीं, हमें नहीं मतलब आपके साथ जीवन नहीं गुजारना, हम एक संतान की उत्पत्ति कर पाए, एक क्षण, एक पल आपकी अर्धांगिनी होकर रह पाए, वो सौभाग्य समझ लिया उन्होंने। उस चीज को बहुत बड़ी चीज समझ ली उसने। आज भी होती है ये वाली चीज। बहुत सारे जो हमारे समाधि वाले गुरु हैं, और चाहे वो फीमेल्स हों, चाहे नारी शरीर में हो या आदमी के शरीर में हो, कुछ में भी हो, बहुत सारे लोग आ जाते हैं कि हमें एक रात आपके साथ सिर्फ जो है वो करना है, संभोग करना है, या हमें आपके साथ एक दिन रहने दीजिए। नहीं भी कुछ करना है तो हमें सिर्फ अपनी छत्र छाया में रहने दीजिए, अपने साथ अपना हिस्सा बने, अपने जीवन का हिस्सा हमको बना लीजिए। कुछ खराब इंटेंशन से ऐसे लोग आते हैं, कुछ सही इंटेंशन से भी आते हैं कि नहीं, हमें अपने जीवन का हिस्सा हो जाने दीजिए, बस इतनी सी बात थी। तो क्या कर रहे हैं, उससे क्या बदल रहा है? उनका पूरा अस्तित्व बदल जाएगा। किसी इतनी महान आत्मा के साथ थोड़े समय रह लेने से पूरा अस्तित्व बदल जाएगा। कृष्ण के तो बहुत सारे दोस्त थे, लेकिन कृष्ण की सबसे बड़ी सखी कौन थी? बेस्ट फ्रेंड, BFF कौन थी? द्रौपदी सबसे बड़ी सखी कहलाती हैं। इतने सारे रियल महाभारत के अंदर इतने सारे डायलॉग्स हैं जब वो दोनों आपस में सिर्फ अपनी गप्पे हाँक रहे हैं, लिटरली गप्पे हाँक रहे हैं दोनों के दोनों, द्रौपदी और कृष्ण, क्योंकि वो सखा और सखी थे, दोस्त थे एक दूसरे के, हर तरह की बातें कर लेते थे एक दूसरे से। वो अपनी व्यथा रो लेती थी, कृष्ण अपनी बोल लेते थे। क्यों? कृष्ण भगवान को कोई और मेल दोस्त नहीं मिला। तो ये नजरिया खराब है, ये दृष्टिकोण खराब है। पहले तो कृष्ण को समझो नहीं, देखो नहीं, जानो नहीं, है ना, और फिर अपनी छोटी सी बुद्धि से ऐसे 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 सब सोचते रहो कि 16,000 रानी थी, तुम 2 ही संभाल लो यार, तुम एक ही संभाल लो, चिढ़ रहे हो, जल रहे हो, किसी के पास 16,000 थी है ना। और पॉलिटिकल रीजन से करी थी। जरा उठा के देखना, क्वीन विक्टोरिया और ये सारे जो वर्ल्ड में दूसरी जगहों के किंगडम उठाओ, ठीक है, एक एक्सरसाइज है ये सभी लोगों के लिए कि दूसरे जितने देशों में स्पेन के राजा रानी थे, है ना, क्वीन विक्टोरिया ब्रिटिश की महारानी, ब्रिटिश के महाराजा उनका परिवार था, और कहाँ का ऑस्ट्रिया का हैप्सबर्ग एम्पायर था, वाइकिंग्स थे, इन सब के जरा एम्पायर उठा उठा के देखना जरा किसकी कितनी रानी है, कितने बच्चे कैसे आए थे, और कहाँ के राजाओं ने कितने घरों में आपस में शादियां करके पूरे घर की सारी लेडीज और सारे मेल्स की आपस में शादी हो गई थी।
जरा रिसर्च करिए तो कृष्ण के ऊपर से थोड़ा ध्यान हटेगा कि जब नॉर्मल इंसान होके ऐसा कर रहे हैं, जिनके पास कोई शक्ति नहीं है, कोई सिद्धि नहीं है, कुछ नहीं है, मर गए सब कम कम उम्र में, और उठा लीजिए। चलिए, तो मैंने सारे क्रिश्चियन और ऐसे मतलब नॉन क्रिश्चियन आपको यूरोपियन वो बता दिए, किंगडम्स बता दिए। आप वो उठाइए, खलीफे उठाइए जरा, कैलिफेट जिन्हें बोलते हैं ना इस्लाम के, जरा उनको उठाइए। कितने बड़े बड़े हरम चलाते हैं, आज भी कितने चला रहे हैं, जरा खोजिए बैठ के, न्यूज़ पढ़िए बैठ के। तो उन पे तो नहीं क्वेश्चन कर रहे हैं कि भाई तुम तो कहाँ के राजा हो और तुम तो क्या हो, और ये तुम्हारे में आज की डेट में कोई रखता है 2500 फीमेल्स? रखते हैं, खोजिए बैठ के। हाँ, 2500 फीमेल्स को रखना, 2500 पत्नियां होना, 680 पत्नियां होना, जरा ढूंढिए, मिलेगा अभी अच्छे से कोई बहुत उसके। तो ये साधारण इंसान, साधारण मनुष्य होके ऐसी हरकत कर ले रहे हैं, तो वो जो इतना बड़ा भ्रष्ट योगी होके पैदा होके चले गए, जिन्होंने राक्षस मार दिए, तो उनकी क्षमता देखो कितनी होगी। तो और उनके साथ रहना कितना सौभाग्य था, क्योंकि वो इतने बड़े योगी थे। ठीक है माँ, आज के लिए नई क्वेश्चंस है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का जिन्होंने जो सुन रहे हैं, हम लोगों को देख रहे हैं, और प्रश्न भेजिएगा आपने, और हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे। धन्यवाद। नमः शिवाय।